ओम शांति। मैं जो भी अपना अनुभव सुना रही हूँ वो इस आधार पे कि ये नहीं कि मैं बहुत पुरुषार्थ कर रही हूँ या मैंने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है या मतलब कोई अभिमान समझकर या कुछ बहुत ज़्यादा जानती हूँ, इस आधार पे नहीं कह रही हूँ। बाबा हमेशा कहता है कि हमेशा जो भी बाबा हमें मुरली सुना रहा है, ज्ञान सुना रहा है, बच्चे आप ज्ञान का आदान प्रदान करो, ज्ञान चिंतन करो। और बाबा हम सब बच्चों को बोलना सिखाता है और निमित्त बनाता है दीदी लोगों को। जो भी हम मतलब मुरली से सुनते हैं भाई बहन, ये हमारा ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार है। हम आपस में भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने की जो प्रक्रिया हम लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि हम हर रोज हर एक इंसान से कुछ ना कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। और जिसको सीखने की उत्कंठा होती है वह जरूर एक मेड सर्वेंट से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें जीवन में। तो इस भाव से मैं मतलब अपना जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा कुछ मतलब उदाहरण मैं लौकिक जीवन से भी बताऊंगी आपको कि मुझे मतलब ज्ञान में आने का कारण मेरा ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में थी या कोई फैमिली प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था, ऐसा कोई कारण नहीं था। तो मैं मेरे हस्बैंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं और हायर पोस्ट डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं और ज़्यादातर पोस्टिंग उनकी कलकत्ता में रही है। तो 2 बार पोस्टिंग उनकी कलकत्ता रही। तो मतलब जो है हम लोगों के क्वार्टर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी जगहों पे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये भी बाबा की देन है क्योंकि बचपन से ही मैं शिव की भक्त रही हूँ। जब स्कूल में पढ़ती थी यहाँ गैरिजन स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है और एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो जब मैं स्कूल जाती थी हम 5-6 लड़कियां थी जो मतलब स्कूल जाने के समय जो थोड़ा समय मिलता था पहले स्कूल से जल्दी चले जाते थे, पैदल ही जाते थे उस समय में। तो गोल गोल जैसे पत्थर मिलते हैं उनको ऐसे जमा करके लगा देते थे एक सीमेंट के उससे स्लैब पे। और फिर जैसे जंगली फूल होते हैं उनको उठा के उन पिंडों पे रखते थे और वो जो ईंट होती है उसको घिस के उनको तिलक वो जो है लगा देते थे। मतलब बचपन बुद्धि थी, 8-9 साल की थी उस समय। तो मतलब शिव की भक्ति जो पहले से ही थी और बाद में जैसे जैसे बड़ी हुई थोड़ा मतलब मंदिर का आना जाना वही वो संस्कार उस समय जो है, अभी मेरी एज 66 की होगी। उस समय मतलब जो माहौल भी बहुत साधारण था, ना टीवी था, रेडियो भी बच्चों को ज्यादा सुनने नहीं मिलता था, एकदम सिंपल लोगों का सभी का जीवन जो है रहन सहन जो बिल्कुल सादगी वाला था। तो ऐसे ही मतलब बचपन बीता खड़की में। तो जो हमारी बगल में एक दीदी थी उनके साथ मैं मंदिर जाती थी, वो डेली शाम को दिया विया जलाने जाती थी, उनके साथ में जाती थी। तो ऐसे थोड़े भक्ति के संस्कार जो आने शुरू हो गए। तो बाद में फिर ऐसे 16 सोमवार भी वो निर्जले भी किए हैं, सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक कुछ पानी भी नहीं लेना, केला चढ़ा के तो वो केले ही 3 खाने, ऐसे मतलब काफी भक्ति के शायद उसी का फल है जो बाबा ने मुझे अभी ज्ञान भी दिया और जीवन में कोई ऐसी मुझे अभाव की कोई कमी नहीं रही कभी भी। वो भी बाबा का ही, मैं बोलती हूँ बाबा ही है। जो भी जीवन में हमें मिलता है वो सब ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो मतलब पहली बार जब मैं पोस्टिंग होके कलकत्ता गई तो उस समय एज भी 21 साल की होगी मेरी, ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम वहाँ चले गए। तो पहले तो पुणे तो इतना मतलब बड़ा मेट्रो सिटी तो नहीं था, मॉल फॉल भी नहीं थे और इतने बड़े मतलब चमक धमक भी नहीं थी वहाँ। पहले तो मैं वो हावड़ा ब्रिज देख के ही हैरान हो गई कि बिल्कुल इतना पानी और इतना उसमें मतलब पहले तो बताते हैं कि वो ब्रिज जो है ना उसका एक भी पिलर पानी के अंदर नहीं है। मतलब ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने जो है अपने
जिंदगी के ज़्यादा समय जो है कलकत्ता में ही बिताया है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। और बाबा के जो अनुभव वहाँ के और बाबा मुरलियों में सुनाता है, क्यों सुनाता है, और जो वो सत्य सुनाता है बाबा, जो भी सुनाता है, शिव बाबा भी गारंटी लेते हैं कि ये जो भी सुनाएगा अनुभवी है, अगर कुछ ऐसा अभी कह रहा है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उस भाव से मैं वो थोड़ा उस शहर का जो है आपको बताना चाहूंगी। तो वो जो है ब्रिज जो है उसका एक भी पिलर जो है पानी के अंदर नहीं है, हावड़ा ब्रिज का। और जिस समय ब्रिटिश लोगों का वो होता तो वो ब्रिज जो है ओपन हो जाता था, बड़े बड़े शिप आते थे। मतलब ब्रह्म बाबा ने क्या कितना वैभव अपनी जिंदगी में देखा, उस हिसाब से मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो ब्रिज ऐसे खुल जाता था पूरा, और शिप पार हो जाते थे तो फिर ब्रिज बंद हो जाता। ये 55-56 तक चलता रहा, उसके बाद जो है फिर बंद किया गया उसको परमानेंटली। और मतलब उस समय भी कलकत्ता शहर में बहुत ट्रैफिक था, और ट्रैफिक देख के मैं हैरान हो गई कि कितना ट्रैफिक है। मतलब स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन से उतरे तो देखे पब्लिक ही पब्लिक, पब्लिक ही पब्लिक, धक्कम धक्का धक्कम धक्का। और एक वो ऐसा हावड़ा का जो स्टेशन है वो ऐसा था जिसमें आप अपनी पर्सनल गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल गाड़ी जो है आपको जो 13 नंबर 14 नंबर जो भी प्लेटफॉर्म आते हैं उससे गाड़ी आपकी पार्किंग वहीं हो जाएगी, उससे उतर के आप गाड़ी में चढ़ जाएंगे। ये मतलब बाबा ने जो इतना वैभव देखा वो मुझे मतलब देखने को मिला, वहाँ देखा मैंने। तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि बाबा कितनी भाग्यशाली आत्मा थी और कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी। इतना वैभव होने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग के और बाबा के मुरब्बी हुए चले गए। इस भाव से मैं आपको ये सुना रही हूँ। तो फिर वहां से फिर शहर में गए तो शहर में भी चमक धमक बहुत थी। और जहाँ बाबा की शॉप थी वो एक एरिया है न्यू मार्केट करके, ब्रिटिश लोगों के समय का वो मार्केट है। और उसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। सुनार से लेके आपको खिलौनों की दुकान से कपड़े रेडीमेड, और बहुत ही वैभव। आधा मार्केट तो बड़ी बीच में 76 या 79 वगैरह में वो फायर में थोड़ा जल के खराब हो गया था, तो आधे का रिनोवेशन उन्होंने किया। तो वहाँ बाबा की दुकान हुआ करती, उसी उसी से सट करके पार्क स्ट्रीट करके है जहाँ बाबा का रेजिडेंस वगैरह था। ये तो मैं अभी अनुभव करती, उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि ब्रह्म बाबा कौन है। तो शायद मैं वहाँ पूछ पाछ के पता भी करती है एग्जैक्ट बाबा की शॉप कहाँ थी, कहाँ रहते थे, वो सब मुझे नहीं। अभी मुझे रिग्रेट होता है कि शायद मैं पहले ज्ञान में आती तो मैं शायद ये सब चीज पता करती। तो इतना वैभव था। तो अब एक और अनुभव मैंने वहां, ब्रह्म बाबा ही को ही शिव बाबा ने क्यों चुना, ये कारण बहुत। आप कोर्स कराते हैं, दीदियां भी कराती हैं, मेला लगवाते हैं, उसमें बहुत नायक भाई थे, उनको भी एक श्रोता ने मतलब जो देखने आया था प्रदर्शनी, ये क्वेश्चन किया था कि भाई ब्रह्म बाबा को ही क्यों चुना। तो मेरे हिसाब से ब्रह्म बाबा को इसलिए चुना कि बाबा, मैंने वहां पर देखा कि मतलब ऐसे ही अपने लौकिक पति के साथ में ऐसे मतलब ठहरने का रहने का इंतजाम भी हमारा उस सेंट्रल एरिया में ही होता है, जहाँ पे एक मतलब नेताजी भवन भी है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा रहे, उनका भवन है 4-5 मंजिल का, मतलब सेंट्रली लोकेटेड है वो। तो वहाँ हर सुनार की, पहले तो ऐसे बड़े बड़े शोरूम नहीं हुआ करते थे उस टाइम, 78 की बात है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ था असली लक्की बाबू की सुनार की दुकान, हर एक दुकानों पे ये लिखा हुआ। तो नोटिस में मतलब नहीं देखने वालों को भी आता है। अभी मुझे तो समझ में नहीं क्यों लिखा है ऐसे असली लक्की बाबू का सुनार का दुकान। तो मैंने अपने लौकिकपति से पूछा कि भी ये हर एक दुकान पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ये बोले होगा कोई सेठ वेट। तो उस टाइम तो मतलब ब्रह्म बाबा की ईमानदारी, उनकी उदारता, सरलता, उनका सहज भाव, उनका जो निर्मल भाव, मतलब उसका मतलब सोने की जो गारंटी देते थे वो लोग, वो ब्रह्म बाबा के उससे देते थे। ये मैंने अभी मतलब अभी ज्ञान में जैसे मैं समझ रही हूँ और पढ़ रही हूँ तो वो मेरी समझ में आ रहा है। इसीलिए बाबा को मतलब इतना ऊंचा स्थान लौकिक में भी था।
लौकिक में भी बाबा इतने उदार, इतने मीठे, इतने सरल चित्त, इतने निर्मल चित्त थे कि राजे महाराजे भी, वो तो हम सब पढ़ ही रहे हैं बाबा की जीवनी में कि भाई बाबा का जीवन ऐसा रहा, इतने निर्मल थे, कभी गुस्सा नाम की चीज उनमें नहीं थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनको बड़े सम्मान से बिठाते थे, कहते थे कि लक्की बाबू, जो गुण राजा में होने चाहिए वो आप में है, हम तो नाम मात्र के राजा बने हैं। तो ये चीज मैंने वो सुनार की दुकान पे जो देखा, उससे मैं अब समझ पा रही हूँ कि भाई ये मतलब क्यों लिखा होगा, तो क्यों ब्रह्म बाबा का ही शरीर, मतलब वो आत्मा, ब्रह्म बाबा की आत्मा जो है अंतिम जन्म में भी इतने गुण लिए हुए थी, तभी बाप समान बनी। और फिर भी उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की अपने आप पे, क्योंकि बाबा का यज्ञ था, शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो उसको सारे बच्चों को आदि रत्न जो है बनाने हैं, उनको कहाँ तक पहुंचाना है इस यज्ञ को, तो वो बाबा ने अपने ऊपर तब भी इतनी मेहनत की। मतलब इतने गुणी, बोलते हैं ना बाबा, बोलते हैं देवी कुल के बच्चे हो तो देवी गुण होने चाहिए। तो ये देवी गुण जो है ब्रह्म बाबा में, ये अंतिम जन्म में भी थे। ये मैंने उस बोर्ड पे जो अक्षर है उसका मीनिंग अब मैं निकाल पा रही हूँ कि भाई ये इसलिए शायद वो हर बोर्ड पे वो गारंटी, क्योंकि वो हीरे के पारखी थे, ऐसा हीरा शायद, और उस समय शायद हीरे को हमारे यहाँ तो पुणे उन्ने में तो कोई इतना नहीं वो होता, लेकिन बॉम्बे और कलकत्ता में हीरे का व्यापार सबसे ज्यादा होता था। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है, जिनकी हैसियत होती थी, वो शॉपिंग करने, और ये अभी भी जाते हैं लोग शॉपिंग करने कलकत्ता शहर, तो उस समय जाते थे। तो ब्रह्म बाबा, इसीलिए ब्रह्म बाबा ही वो आत्मा थी जो अंतिम जन्म में भी इतने देवी गुण लिए हुए थी, जो बाबा का रथ बनी है और हमेशा बनी है, बनती रही। तो ये इसीलिए मैं थोड़ा सा वहां के बारे में बताया आप लोगों को। तो और ब्रह्म बाबा ही पहले नंबर की आत्मा कृष्ण के रूप में आती है, और शिव बाबा सबसे बड़े ऊंचे के ऊंचे भगवान है। इसका अनुभव मैंने अपने लौकिक जीवन में किया है। जब मेरी सास काफी सीरियस थी, उनको एडमिट किया गया एम्स में, तो मतलब मेरे लौकिक पति और मैं दोनों ही रात में उनके पास रुके, तो बहुत बेचैन थी, कभी इधर लिटाओ कभी उधर लिटाओ, ऐसे ही उनको बेचैनी हो रही थी। तो भक्ति मार्ग में तो मैं थी, पूजा पाठ भी करती थी, तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ा। और फिर मैंने अचानक से, जब उनको बहुत देर हो गया कुछ, क्योंकि रात का समय था, मुझे भी नींद की झपकियां भी आ रही थी थोड़ी। उस समय हस्बैंड की पोस्टिंग भी लखनऊ से थी, तो लखनऊ से हम लोग मेरठ गए, मेरठ सिटी में थे, मेरठ से उनको दिल्ली लेके आए। तो बेचैनी इतनी बढ़ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं जो ये शांत हो जाए। तो अचानक से मैंने वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जैसे ही चालू किया वो शांत होते चले गए, बिल्कुल शांत हो गई। और एकदम फिर मैंने, जब सीरियस थी काफी, तो मैंने अपने लौकिक पति से कहा कि बेटी थी उनकी दिल्ली में, उनको फोन करो, काफी सीरियस हैं, आप आ जाए। तो जैसे ही मैंने, काफी समय लग गया उनको आने में, तो मैं वो पढ़ती ओम नमः शिवाय, वासुदेव कृष्ण ऐसे कहते ही वो शांत होती चली। तो उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि सबसे बड़ा शिव बाबा है, और पहले नंबर की आत्मा जो है कृष्ण के रूप में आएगी। ये निश्चय मुझे, मतलब जैसे ही मैं ज्ञान में आई, तो इस ड्रामा पे मुझे जरा भी संशय नहीं आया कि भाई ये सही नहीं है। तो ये ज्ञान मेरा जो है, ज्यादा दिन तो मुझे ज्ञान में आए हुए नहीं है, लेकिन ये निश्चय मुझे बैठ गया। तो पहले क्या था, मैं, बाबा ने बोलते हैं ना कि भक्ति का फल मैं बच्चों को देता हूँ, और जिस भगवान में हमारी आस्था होती है, उसके माध्यम से बाबा पूरा भी बाबा ही कराता है। तो मैं मतलब यहाँ पे रिटायर होने के बाद, पुणे में ही मेरे पेरेंट्स वगैरह सब इधर ही है, तो इधर ही सेट हो गए रिटायर होने के बाद। तो 4-5 भाभी मेरी ज्ञान में है, वो त्यागी माता भी 2-3 त्यागी माता है, तो उनमें से एक मेरी मेरी
बिल्डिंग में रहती है, और वो कहती थी कि बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसे है वैसे है। तो उनसे मैंने कहा ठीक है आप किताब, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था भक्ति मार्ग में कि गुरु मुझे नहीं, जैसे बोलते थे गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। तो मैं कहती थी कि भगवान को जब मानते हैं तो सबसे बड़ा गुरु वही है। मुझे नहीं कुछ भी गुरु बनाना, मैं तो भगवान को ही अपना गुरु मानती हूँ। वही गुरु है, वही सब कुछ देने वाला है, ये मेरी धारणा पहले से ही थी। तो उन्होंने मुझे किताब, ये ज्ञान अमृत, बाबा की जीवनी, ये सब मुझे किताबें उनसे लेके कम से कम 5-6 महीने मैंने वो सब पढ़ा। दादियों के अनुभव, सबके अनुभव, मतलब बाबा ने मुझे सेंटर पे वेल प्रिपेयर्ड भेजा पूरा। मतलब मत जो ज्ञान है ना मैंने पूरा समझ लिया। ये तो नहीं मतलब 7 दिन का जो कोर्स है वो तो खैर सेंटर पे आके ही होता है, लेकिन सबके अनुभव, बाबा की जीवनी, ये सब दादियों के, ये सब मैं वो ज्ञानामृत और वो सब पढ़ के मतलब तैयार की। तो दीदी एक दिन मैंने अपने भाभी से कहा कि आप मुझे सेंटर पे 1-2 बार लेके चलो, मैं थोड़ा देख देख के फिर मैं कोर्स करूँ। तो बोले ठीक है। तो लेके गए तो मैं अपना व्हाइट ड्रेस मेरे पास होती है, तो मैं व्हाइट ड्रेस ही पहन के गई। और 15 दिन पहले मैंने जो है ना मतलब गृहस्थी में खिटपिट नहीं होनी चाहिए, मैं करूँ आधे में छोड़ दूँ तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने 15 दिन पहले जो है प्याज लहसुन खाना स्टॉप किया, मतलब वैसे ही बनाना शुरू किया। तो देखा कि भाई लौकीपति ये जो कुछ नहीं कह रहे हैं कि भाई इसमें ये स्वाद नहीं है, इसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, कुछ उन्होंने नहीं कहा कि भाई इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अब ठीक है, खिटपिट नहीं होगी, कभी बाई चांस इनको जरूरत भी पड़ी तो मैं अलग से बना के दे दूंगी, पर ये रोज रोज की खिटपिट नहीं करनी पड़ेगी कि भाई प्याज डाल के बनाओ फिर अपने लिए अलग बनाओ। तो फिर मैं गई, तो मुझे वहां पे जब एरोड़ा सेंटर पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई एकदम ये तो कितना अच्छा, एकदम मतलब वहाँ का वातावरण वगैरह देख के और सब। तो फिर मैं 2-3 गुरुवार को गई, फिर मैंने दीदी से कांटेक्ट किया, आस्था दीदी ने फिर मेरा कोर्स कराया। कोर्स कराने के साथ साथ मतलब बाबा ने ही संकल्प दिया होगा, मैं तो किसी उसमें नहीं हूँ। बाबा ने संकल्प दिया, मैंने संकल्प किया कि भाई मैं कितनी जल्दी उस भूमि को देखूं जहाँ इतने लोगों ने शिव बाबा का वो हुआ और मतलब ब्रह्म बाबा के उसमें शरीर में प्रवेश किया। वो इतनी तपस्या दादियों ने की, ब्रह्म बाबा ने की, तो वहां मैं कितनी जल्दी पहुंचूं। तो अचानक ही मैंने प्रज्ञा दीदी से कहा कि भाई दीदी मैं तो मधुबन जाना चाहती हूँ जल्दी। तो बोली इतनी जल्दी तो मौका नहीं मिलता है, आप पहले वो ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, धारणा करो। मैंने कहा दीदी कुछ ओपन शिविर होते हैं ना, क्योंकि मैं वो ज्ञान पहले ही मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहले ही ले चुकी थी। तो मैंने कहा ओपन शिविर होते हैं ना दीदी, उसमें तो कोई भी जा सकता है। तो बोली हाँ होते तो हैं, एमए वगैरह में होते हैं। तो मैंने कहा दीदी अगर किसी का कुछ ऐसे मतलब कैंसिल हो रहा हो और कोई नहीं जा रहा हो तो उस जगह आप मेरा नंबर लगा दीजिए। तो बाबा ने, बच्चे बोलते ना बाबा बच्चों के छोटे छोटे संकल्प इतने अच्छे से पूरे करता है ना। तो सुजाता माता की एक सिस्टर थी, उनका प्रोग्राम 2 का कैंसिल हो गया, तो एक मैं थी एक दूसरी माता थी, तो हम दोनों उनकी टिकट पे गए। तो बाबा ने इतना मतलब बच्चों की बोलते, बाबा बोलता है ना कि भाई मुझे साथ रखो, मुझे भूलो मतलब आज भी मुरली में कहना लकीर से हटे तो आपसे भी कर्म होगा, लकीर में रहो, बाबा के साथ रहो, बाबा को साथ रखो तो कुछ नहीं होगा, विकर्म भी नहीं होगा और आप सेफ रहेंगे। तो वो फिर हम लोग गए, गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी थी, लेकिन वहां जैसे ही मधुबन में उतरे तो मुझे इतना अच्छा लगा जैसे एक फरिश्तों की दुनिया। और जब सुबह अमृत वेला उठे तो सुजाता माता ने कहा कि भाई 2:30 बजे उठना, उठ के नहाना। अमृत वेला भी करना शुरू कर दिया था मैंने। तो मैं सबसे पहले उठ के सुजाता माता को उठाया, मैं कहा उठिए माता वो अमृत वेला जाना है ना। तो बोली हाँ। जैसे ही उठ के स्नान करके और हम जाने लगे डायमंड हॉल की तरफ, तो देखा कि भाई सभी वाइट कपड़ों में, सभी बाबा के बच्चे इतने अच्छे लग रहे थे जैसे फरिश्तों की दुनिया एकदम।
तो मुझे वो सब देख के इतना अच्छा लगा। अमृत वेला भी वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। फिर 2 दिन करने के बाद, मतलब 2 दिन 3 दिन पहले ही चले जाते हैं हम लोग बाबा मिलन से। तो 2 3 दिन पहले पहुंच गए तो अचानक मेरे को बाबा ने ही संकल्प दिया, या मेरा भाग्य, मैं तो अपना भाग्य मानती हूँ कि बाबा ने मुझे मतलब हर चीज में संतुष्ट रखा है, भक्ति मार्ग में भी संतुष्ट रखा है। कभी मुझे ये भावना नहीं हुई कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे को इस चीज की कमी है। ऐसे नहीं, कभी मैंने ऊपर नहीं देखा कि भाई उस बंदे के पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास देखो कितनी बड़ी कोठी है, ये सब मैंने कभी नहीं देखा। जो जो है अपनी गृहस्थी में सुख ढूंढने की कोशिश की, तो ये संतुष्टि बाबा ने मुझे बचपन से ही दी थी। तो मैं ये शुक्रिया भी शिव बाबा का ही मानती हूँ कि भाई उनकी भक्ति में रही हूँ तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। तो फिर अचानक से संकल्प हुआ कि भाई वो शायद बाबा ने बुलाया मुझे ऊपर पांडव भवन अमृत वेला करने के लिए 18 जनवरी को। तो फिर वो संकल्प मैंने अशोक भाई को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को तो मन है कि ऊपर ही अमृत वेला करें। ये मतलब हुआ है जब ओपन शिविर के बाद मैं पहली बार जो बाबा मिलन में गई 6 महीने बाद, जनवरी में जब की बात है। तो वो बोले जा सकते हैं। तो फिर सुबह हम लोगों ने 3 के आसपास हम लोगों ने पांडव भवन के ये शांतिवन के बाहर से हम लोगों ने कन्वेंस लिया और 3:45 से पहले ही ऊपर पहुंच गए। तो वहां जाके तो मतलब सुबह के समय में तो इतना पावन, इतनी इतनी अच्छी वाइब्रेशन लगी कि कुछ पूछो मत। शांति स्तंभ के पास बैठ के हमने अमृत वेला किया। ऐसे लग रहा था कि भाई जैसे बाबा यही कहीं अपने आसपास है। ये अनुभूति मैंने अंदर से की उस समय। तो उस समय बहुत अच्छा लगा मुझे। दोबारा भी फिर बाबा ने मुझे, दोबारा फिर 1 साल के बाद भी गई मैं, तो तब भी मेरा अमृत वेला जो है पांडव भवन में किया हम लोगों ने। और पहली बार जो दृष्टि जो है मनमोहिनी दीदी की बहुत पास से ली मैंने। फिर एक भावना थी कि जानकी दादी तो 101 साल से ऊपर हो चुकी थी, जब 101 की होने वाली थी। तो संकल्प था कि दादी को बहुत नजदीक से देखूं, मैं उनकी दृष्टि लूं। तो अब ये जो बाबा मिलन में तो इतनी भीड़ होती है, मुझे कहाँ दृष्टि मिलने वाली है उनकी इतनी नजदीक। पीछे 14वें 15वें नंबर हॉल पे गेट पे जाने को मिलता है, कितना भी कोशिश करो। तो अचानक से 4 माताएं थी, सब त्यागी त्यागी माताएं हैं, साथ में ही गई थी। तो अचानक से मतलब जिस दिन मतलब 17 तारीख थी, शायद 17 तारीख थी, जो एक गेट नंबर 1 2 बाद में मुझे समझ में आया वो फॉरेनर लोगों के लिए होती है। मतलब ये बच्चों के संकल्प भी बाबा कैसे तिकड़म लगा के पूरी करता है, ये मैंने उस समय देखा। तो मैंने वो मतलब बेटी मेरी यूएस में है बड़ी वाली, तो उसने जैकेट वगैरह ऐसी हल्की लाके दी थी मुझे, और ब्लाउज वगैरह भी लाके दिए थे। तो उस समय में वो पहने हुए थे। तो जो शायद सेवाधारी थे उन्होंने मुझे रोका नहीं, शायद बाबा का इशारा था। तो वो माते आगे निकल में गेट नंबर 1 में घुस गई, घुस के आगे उधर गई। देखा तो वो तो, क्योंकि मैं पहली बार ही उस समय अंदाजा नहीं था कि ये फॉरनर की लाइन है। तो अंदर जाके देखा, वहां सब देशों के वो लगे हुए थे। तो वहां अपने पूना के ही सेवाधारी बच्चे थे, एक मनोज है करके, आप जानते हो, जीपीओ में आते हैं ना मनोज भाई। हाँ, मनोज भाई थे। तो उनको मैंने कहा कि भाई जी मैं ऐसे गलती से इस लाइन में आ गई, अब क्या करूं? तो बोले अब कुछ नहीं करो, बैठ जाओ। इधर बैठ जाओ। तो उधर बैठ गए। तो बैठने के बाद फिर वो जैसे ही जानकी दीदी आई तो बिल्कुल एकदम मैंने मतलब नजदीक से उनकी दृष्टि ली। और फिर बाबा ने दोबारा फिर 18 जनवरी को जब अमृत वेला करने सुबह उधर गए, तो अचानक से पता लगा 10 बजे के आसपास की जानकी दादी आने वाली है। तो मतलब हम लोग भी ऐसे दर्शन करके, जहाँ वो आपको हिस्ट्री हॉल है, हिस्ट्री हॉल के बाजू में इधर में कुछ है शायद देखने का। तो जानकी दादी उधर और हंसा बहन साथ में थी।
तो हम लोग ऐसे ही खड़े हो गए, तो व्हील चेयर एकदम मेरे पास से एकदम, हम लोग गाड़ी में जो दादी को बिठाया पास में गाड़ी लाके, और बिल्कुल एकदम पास से दादी की दृष्टि हम लोगों को मिली। तो वो भी मेरा एक भाग्य है, और छोटा सा संकल्प बाबा ने, मैं तो बहुत बड़ा संकल्प मानती हूँ कि बाबा ने वो भी मेरा पूरा किया। तो यही है कि भाई बाबा को हमेशा अपने साथ रखना है, और बाबा हमेशा अपने हर हर बच्चा बाबा के लिए विशेष है। हर एक की परिस्थिति अलग है, सिचुएशन अलग है, घर गृहस्थी में माया के बात तो आती ही है हमें, लेकिन बाबा को हम हर समय याद रखे, और अपने को आत्मा समझकर ही दूसरे के साथ व्यवहार करें। और खैर हमें ब्राह्मण परिवार में आने के बाद तो ये चीज तो हमारे में बहुत अच्छे से आ जाती है सभी में, कि एक दूसरे को सहयोग दें। दीदियां भी हम लोगों को सब सिखाती हैं कि भाई कैसे सहयोग देना है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, कैसे प्रेम से रहना, पता ही नहीं चलता, लगता है जन्म जन्मांतर का रिश्ता इस ब्राह्मण परिवार में बनता जाता है। सभी का बनता है, ये मेरा नहीं, सभी का बनता है। तो ये तो ब्राह्मण बोलते हैं, हम शिववंशी है, तो ये ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो बेहद की सेवा है और बेहद का ज्ञान है। तो बाबा भी कहता है कि अपना जो भी है अपने सब जो, और दीदी हम सभी बच्चों को अनुभव के द्वारा सभी को बोल दे रही है जिनको नहीं बोलना था, मेरे जैसे को भी अभी तक मैंने इतना कुछ शेयर नहीं किया है, तो दीदी भी सबको मतलब जरिया, और हम सब भी निमित्त बन रहे हैं एक दूसरे की। दीदी को भी बताते हैं कि दीदी ऐसे करना चाहिए, दीदी भी हमें एडवाइस देती है कि ऐसे करना, सबके मिलजुल कर ये मतलब हम लोग ये जो पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी बाबा का धन्यवाद है, शिव बाबा का, बाबा का।